इतने चैनल पर दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और सर आप क्या करते हो? मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा सर, तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने एमए कर रखा है, डबल ITI PGDC IGT बॉम्बे। बहुत अच्छा सर। तो प्राइवेट जॉब करते हो, किस तरह से कर रहे हो? एमए से क्या मैं क्वालिफिकेशन लगाई है आपने यहाँ मैंने ITI से लगाई। पर? कितनी सैलरी मिलती है आपको? 10,500 मिलते हैं। 10,500 रुपये। जी विवाहित हो ना आप? जी हाँ, शादी हो गई। बच्चे हैं? बच्चे भी 3 बच्चे, 10 साल शादी के। 10,500 में चल जाता है खर्चे पानी सब बच्चों का, पढ़ाई लिखाई? ठीक से तो नहीं चल पाता है लेकिन एडजस्ट करते हैं। सैलरी ठीक ठाक नहीं है ना, फिर इतनी सैलरी सैलरी में का खर्चा नहीं चल पाएगा ना। जी। तो सरकार से आपको कुछ गुजारिश है ना? हाँ गुजारिश, सैलरी न्यूनतम कम से कम 15-20 हज़ार के बीच में होना चाहिए। अच्छा सर, तो अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? अगर देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री बना दे, मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया, इस योग्य समझा। और मेरा प्रयास रहेगा स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर। ये मेरी प्रमुख बिंदु रहेंगे, इन पर हम काम करेंगे। अच्छा सर, तो आप राजनीति में आना चाहते हो हैं? जी, तो आपने और भर्तियाँ नहीं देखी, UPSC वगैरह इसकी तैयारी नहीं मैंने की? तैयारी भी की, पर इंटरेस्ट भी मेरा कम था, रुचि कम थी। मैं राजनीति में बचपन से ही जाना चाहता हूँ। अच्छा सर, तो आप PM बन के गरीबी, हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है हमारे देश की, तो आप गरीबी कैसे दूर करेंगे? हमने इसके लिए भी एक मास्टर प्लान बनाया है। हम पर मेंबर, हमारे देश की लगभग 135 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, तो हमने एक प्लान तैयार किया। हम पर व्यक्ति यानी पर मेंबर 1 करोड़ रुपये देंगे। जो 70 साल से रोना है कि गरीबी हटाओ, गरीबी के लिए प्लान बनाओ, हज़ारों करोड़ रुपये सरकार ने गवा दिए, लेकिन गरीब मात्रा में डबल होते गए, हर 10 साल बाद डबल होते गए। तो हम प्रत्येक मेंबर को 1-1 करोड़ रुपये देंगे, और जिसकी उम्र कम है यानी जो बंदा 16 साल का हो जाएगा वो उस राशि का हकदार हो जाएगा। जी सर। 1 करोड़ रुपए तुम ऐसे कैसे दोगे? जितनी पिछली सरकार आई है उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए गरीब हटाने में, लेकिन गरीब नहीं हटी, बढ़ती गई। हम क्या है कि हम सबको एक मात्रा बांटेंगे। उनको जो बड़े लोग भी हैं, जैसे अमीर हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए देंगे। उससे क्या होगा, जिन लोगों पर सरकार का ऋण आ रहा है, लोन है सरकार का लिया है, वो उनका कट जाएगा। जैसे किसी ने मान लो 20 लाख का सरकार से लोन लिया है, अमीर व्यक्ति है, तो उसका जो 20 लाख रुपए कटकर जो बाकी 80 लाख रुपए बचेगा उसको मिलेगा, उसको अकाउंट में बचेगा। तो आप इस क्राइम कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करोगे? इसके लिए भी हमने एक मास्टर प्लान बनाया है। बालिग होने की उम्र हमारे देश में 18 वर्ष है, हम इसको घटाकर 16 वर्ष करेंगे, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र में जो बंदा क्राइम करता है वो हमारे देश के कानून से नाबालिग होने की स्थिति में बच जाता है। और इसके लिए एक प्लान और बनाया है, जितने हमारे देश में पेंडिंग केस हैं उनके लिए कोर्ट 24 आवर्स काम करेगा, और आगे जो केस आएंगे 1 हफ्ते में फैसला सुना जाएगा, अधिकतम 4 हफ्ते का समय लगेगा। और जो जितने मुकदमे हैं उनको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर हाँ, अधिकतर ऐसा होता है नहीं कि 18 साल से कम उम्र के होते हैं जी, वही करते हैं, 18 से 18 तक के ज़्यादा करते हैं। 18 से कम उम्र ही करते हैं तो वो बच जाते हैं। हाँ, बच हमारे जाते हैं। देश की ऐसी कानूनी व्यवस्था है। बहुत अच्छा सर। ये सब पर सर रोजगार की समस्या कैसे करेंगे? जी, इसके लिए भी हमने एक प्लान बना रखा है। रोज़गार की समस्या के लिए, जैसे मान लो हमारे देश में 1000 करोड़ लोग कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में 3 शिफ्टों में काम होता है। हम क्या करेंगे, 3 की बजाय हम 4 शिफ्ट करेंगे। 4 शिफ्ट? हाँ,
यानी एक शिफ्ट होगी 6 घंटे 6 की। घंटे की होती है। और वहाँ मान लो 3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो हम 4 शिफ्ट करेंगे तो 1 करोड़ तो एक्स्ट्रा रोजगार मिल जाए, 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और सरकारी विभागों में भर्तियाँ करेंगे, जिससे काफ़ी स्तर तक बेरोजगारी समस्या सॉल्व होगी। अच्छा, सरकार तो 12 घंटे की काम कराने की सोचती है, आप 6 घंटे करोगे उसको? जी हाँ, 6 घंटे करेंगे। ये तो मजदूरों के लिए अच्छा कर रहा है। जी। तो ये शिक्षा स्तर हमारे देश का थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा के बारे में कैसे क्या बताना चाहेंगे आप? इसके लिए भी हमने एक योजना बनाई है। जैसे कि शिक्षा, जो गरीब बच्चे होते हैं वो नहीं सीख पाते, अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई कर पाते। हाँ, ये तो प्रमुख समस्या हमारे देश की, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी एक प्लान है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, एक नियम बनाया जाएगा कि उनके बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनकी जो वेतन है मासिक, उसका 20% सैलरी काट दिया जाएगा अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। गरीबों के खाते में जी। सेंड किया जाए उसको, उनका पैसा ऐसे। और जब वो सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, देख रेख उनकी अच्छी होगी। सब देख रेख ठीक ठाक करेंगे तो जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, देख रेख उनकी अच्छी होती है, सरकारी स्कूल हो जाएगी, उन्हें स्मार्ट क्लास दी जाएगा और टीचरों को भी ट्रेंड किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान बहुत ये जरूरी अनिवार्य है। किया जाए जी, अनिवार्य कि किया जितने जाएगा। वो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ें, जैसे हमारी सरकार बनेगी, पहली घोषणा हम इसकी सबको करेंगे। समान शिक्षा मिले। जी, तभी तो होगा सबका साथ सबका सबका विकास। तो किसानों की समस्या अभी देख रहे हो आप, किसान धरना दे रहे हैं। जी। किसानों की समस्या को कैसे दूर करोगे? बहुत समस्या आती है किसानों के सामने। जी, इसके लिए हमने कैसे प्लान दूर बना करोगे? रखा है। जैसे मान लो किसी की ज़मीन 10 बीघा उसके पास है, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से उसे हमारा जो सरकारी कर्मचारी जाएगा, बुवाई होने से पहले किसान से पूछेगा, सर आपको क्या क्या करना है। जैसे किसी ने कह दिया हमें गन्ना बोना है, तो गन्ना का बीज उसे होम डिलीवरी घर पे ही मिलेगा। जैसे किसी ने हमें गेहूँ बोना है, तो उसे अच्छा बीज अच्छी क्वालिटी का उसके घर पे पहुँचाएगा। उसने कहा कि हमें खाद इतनी मात्रा में चाहिए, खाद भी उसके घर पे पहुँचेगा। अच्छा सर। इससे कालाबाजारी भी रुकेगी और किसान को पर्याप्त समय पर खाद मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा। और जो अभी इस समय आंदोलन चल रहा है किसानों का दिल्ली में, हरियाणा में, हाँ, जैसे वहाँ रेट होता है सरकारी, जो रेट हाँ। होता है वो होता है मान लीजिए 2000 का जी है। और जो हमारे जो प्राइवेट मंडी वाले हैं, जैसे कि जो कुछ अमीर लोग हैं, व्यापारी हैं, वो अपना उस गरीब किसानों से खरीदते हैं 1600 का, 1500 का, जैसे मन कर रहा है जी। उनका। तो इसके लिए भी हमने एक नियम बनाया है। जैसे सरकार ने उच्चतम सबको मूल्य एक तो रेट में खरीदना चाहिए जी, ना। सरकार ने क्या करा, अब तक आंदोलन इसलिए कर रहे हैं किसान कि सरकार ने उच्चतम मूल्य तो लागू कर दिया है, लेकिन न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया है। किसान इसलिए आंदोलित हैं। तो सरकार को चाहिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम उसका न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण तौर पर 3 घंटे के अभी अगर मॉल में जाके लोगे तो 87 रुपये के मिलते हैं, और वही अगर किसान के पास लेने जाओगे तो वो 10 रुपये मिल जाती हैं। यानी 77 रुपये का अंतर आ गया कॉर्पोरेट जगत में जाने से। तो इसलिए हम चाहेंगे कि किसानों को बढ़ाओ, उनके अनुरूप ही कानून बनाए जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करके। जैसे गन्ना किसान हैं, जी तो किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, आप बोल जी रहे हो, जी तो उस 10 बीघा ज़मीन में गन्ना बो दिया है उसने। जी अब वो सोचता है कि मैं इस गन्ने वाले खेत में मेरे गेहूँ हो जाए, तो गेहूँ खाने पीने को हो जाए, 2 फसल हो जाएंगे। जी हाँ, 2 टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, किसान को तो भी आए तो भी। अब जो मिल होते हैं हमारे गन्ना मिल, जी तो जो पर्ची जो भेजते हैं, किसी की पर्ची जा कर के आती हैं अप्रैल में, मार्च अप्रैल तक जाती हैं, पहुँच जाती हैं। तो उसका गन्ना अप्रैल में गन्ना वो गेहूँ कटता है, जी, गेहूँ कैसे बो पाएगा बताओ। इसके लिए प्लान बनाया है एक कि पर्ची को समय पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर जो समीप में मिल है वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो और भी जगह हम व्यवस्था कराएंगे कि वो किसान वहाँ भी अपना दे जैसे सकता कि है और गन्ना। जगह अपनी व्यवस्था कर लेता है किसान, जी। किसी अपने कोई रिलेशन हाँ, वाला मिलने होता वाले है से। दूसरी साइड का, उसकी जी। पर्ची पर गन्ना डाल दे, तो उसको जाने देना चाहिए ना जी हाँ, उस साइड। किसान कहीं भी अपना पूरे देश में कहीं भी अपना गन्ना बेच सकता है। जैसे किसी को इमरजेंसी है जी कि मुझे अभी 50,000 रुपये की ज़रूरत है कल, जी सर। तो वो अपना गन्ना ले जाना चाहे दूसरे मिल पे, जी, तो वो उसे ले जाने नहीं देते, कहते हैं कि अपने पास वाले मिल पे ले जाओ।
नहीं है। अब हाँ व्यवस्था है नहीं, अब उसे उसमें गेहूँ भी बोने हैं और प्लस पैसे की भी ज़रूरत है, तो उसको नहीं जाने देते, उसका ट्रैक्टर वगैरह सील कर दिया जाता है। जी, हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान पूरे देश में कहीं भी गन्ना बेच सकता है, कोई रोक टेक नहीं होगी, ना उसका ट्रैक्टर सीज होगा। अपनी इच्छा अनुसार किसान अपना काम कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है।